Good morning, all of you. Myself, गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। आज की क्लास में मैं सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए बी हाइव जो अपने पाठ्य पुस्तक है उसमें पोएम 5 जिसका नाम है द डक एंड द कंगारू, इसका पार्ट 2 आपको पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले पार्ट में मैंने आपको यानी पार्ट 1 इसमें मैंने आपको इस पोएम की मीनिंग्स और इसका ट्रांसलेशन समझाने का प्रयास किया था। आज के इस पार्ट में मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। इसकी शॉर्ट में आपको समरी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि इसकी स्टोरी एक्चुअल में क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, इस पोएम के अंतर्गत एक बतख का विवरण दिया है। डक मीन्स क्या होता है? बतख। वो क्या है? एक गंदे से तालाब में रहती थी और उसका जीवन परेशानी में था, तंग आ रही थी वहां के जीवन से। तो अपने दोस्त कंगारू से उसने रिक्वेस्ट की कि तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाओ और मुझे पूरे संसार का भ्रमण कराओ। लेकिन कंगारू को लगा कि हमेशा तालाब के ठंडे पानी में रहती है तो निश्चित रूप से इसके पैर ठंडे होंगे और मुझे जुकाम हो सकता है, मेरा जीवन कष्ट में पड़ सकता है। तो क्या उसने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक ही ऑब्जेक्शन है कि तुम ठंड में रहती हो, पैर ठंडे रहते हैं तो मेरा परेशानी आ सकती है। तो बतख ने कहा कि इस बारे में मैंने पहले विचार कर लिया और मैंने इसके लिए प्लान बनाया है जिससे तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। तो क्या बनाया? ऊनी जुराब खरीदे, कपड़े का लवादा पहना और प्रतिदिन वो क्या है, सिगार पीती थी। तो कंगारू एग्री हो गया। संतुलन बनाने के लिए उसने बतख को अपने पूंछ के अंतिम छोर पर बिठाया और कहा कि स्थिर रूप से बिना हिले डुले बिना बोले तुम बैठी रहना। इस प्रकार से उन्होंने छलांग लगाई और पूरे संसार का भ्रमण उसने करवाया। ये इस कहानी की थीम थी, शॉर्ट में कहानी। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे। एडिशनल क्वेश्चन है कि पहला, व्हाट डिड द डक विश एंड वाई, लिखा हुआ आपके सामने, आपको भी लिखना है। तो व्हाट डिड द डक विश एंड वाई, बतख क्या चाहता था और क्यों? ये बतख की क्या इच्छा थी और वो क्यों? तो आंसर दे रहे हैं, द डक वाज फेड अप ऑफ लिविंग इन ए पॉन्ड। डक वाज फेड अप इन ए पॉन्ड, एक तालाब के अंदर रहने से बतख तंग आ चुकी थी, परेशान थी उस तालाब में। She thought that her life was boring. तो she thought that her life was boring in the pond, कि उसका जीवन तालाब के अंदर परेशान था, अपने जीवन से वो क्या है, परेशान थी और दुखी थी। तो इसलिए she wished to
टू हैव ए राइड ऑन कंगारू बैक, इसलिए उसने कंगारू की पीठ पर सवारी करने की इच्छा प्रकट की। एंड विजिट द होल वर्ल्ड, और पूरे संसार का भ्रमण, कंगारू की पीठ पर बैठकर पूरे संसार का भ्रमण करने की उसने क्या इच्छा प्रकट। सेकंड तरह है, व्हाट डिड द डक प्लान टू अवॉइड गिविंग ट्रबल टू द कंगारू। तो व्हाट डिड द डक प्लान, बतख ने क्या प्लान बनाया, टू अवॉइड गिविंग ट्रबल, कष्ट देने से बचने के लिए, यदि कंगारू को किसी प्रकार का कष्ट न हो, उससे बचने के लिए बतख ने क्या प्लान बनाया। अभी बताया था मैंने क्या प्लान बनाया। तो द डक बॉट 4 pairs of woolen socks, तो डक बॉट 4 pairs of woolen socks, 4 जोड़ी ऊनी जुराब उसने खरीदे, which fitted properly, which fitted perfectly, जो पूरी तरह से उसके जो जालीदार पैर थे, वेव लाइक वेव फिट, जालीदार पैरों में फिट आ गए। She also bought a cloak to keep out the cold, ठंड को दूर करने के लिए, किसके लिए बताइए, ठंड को दूर करने के लिए उसने कपड़े का मोटा लवादा उसने खरीदा। इसके अलावा और क्या किया, बिसाइड्स शी प्लान टू स्मोक ए सिगार एवरी डे, उसने प्रतिदिन एक सिगार पीने का प्लान बनाया। बिसाइड्स शी प्लान टू स्मोक ए सिगार एवरी डे, प्रतिदिन एक सिगार पीने का उसने क्या प्लान बनाया। She did all this for her dear kangaroo, तो she did all this for her dear kangaroo, और उसने ये सब किसके लिए किया था, अपने प्रिय दोस्त कंगारू के लिए ऐसा किया ताकि उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं। अब लास्ट में क्वेश्चन आता है, वह सेंट्रल आइडिया, मैसेज या थीम। थीम में तो क्या आती है, उसमें विषय वस्तु आती है। मैसेज का तब पॉइंट हमें क्या संदेश देना चाहता है, और सेंट्रल आइडिया में इसका केंद्रीय भाव क्या है, इसका केंद्रीय भाव। द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, एक संवाद के रूप में, आपस में वार्तालाप के रूप में है। तो द पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग, डायलॉग के फॉर्म में है, बिटवीन द डक एंड द कंगारू, किसके मध्य, बिटवीन द डक एंड द कंगारू, बतख और कंगारू के मध्य एक क्या है, डायलॉग, संवाद। द डक डिसाइड्स टू हैव ए राइड ऑन द कंगारू बैक, बतख चाहती है कि वो कंगारू की पीठ पर सवारी करे और पूरे संसार का भ्रमण करे, कंगारू की पीठ पर सवारी करे। शी प्रोमिसेस, वो वादा करती है, नॉट टू गिव हिम एनी ट्रबल, तो शी प्रोमिसेस नॉट टू गिव हिम एनी ट्रबल, वो वादा करती है कि वह कंगारू को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देगी। कंगारू एग्रीज, कंगारू सहमत हो जाता है। एंड दे हैप्पीली ट्रेवल्ड द होल वर्ल्ड, और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने पूरे संसार का क्या भ्रमण किया। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए। क्या बताया आपको, कुछ इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, आप इन क्वेश्चन को लिखेंगे और याद करेंगे, और याद करने के बाद आप इसमें क्या है, एक बात और आपके सामने आती है कि 10th या 9th की क्लास में पोइम से एक्सप्लेनेशन भी आपके ली जा सकती है। क्या ली जा सकती है बताइए? एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन को किस प्रकार से लिखा जाता है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए, एक्सप्लेनेशन में आपको एक स्टेंजा जो देता है, किस प्रकार से देता है आप देख लीजिए। उसको किस प्रकार से हम व्याख्या के रूप में लिखेंगे। प्रश्न पत्र के अंदर आपको पोइम का स्टेंजा देता है, और वो स्टेंजा देता है शेड द डक टू द कंगारू। जैसे आपको दे दिया, शेड द डक टू द कंगारू। इसके बाद में आपको इस प्रकार से शॉर्ट में देते हैं पेपर में, तो आपको पोएम का स्टेंजा पूरा देगा, लेकिन मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं। आपको व्याख्या लिखने के लिए पोएम का स्टेंजा देखना है, और कैसे लिखते हैं मैं आपको बताऊंगा। खोल के रखना पाठ्य पुस्तक। तो शेर द डक टू द कंगारू। तो आगे दिए आई विश आई कुड हुप लाइक यू। तो आई विश आई कुड हुप लाइक यू। ये आपको इस प्रकार से स्टेंजा उसने दे दिया। ये फर्स्ट स्टेंजा मैंने आपके सामने लिखा है, शुरू की लाइन, और अब इसमें व्याख्या कैसे लिखते हैं तो देखिए, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं उसका स्टेंजा। देखिए आप, सेड द डक टू द कंगारू गॉड ग्रेसियस हाउ यू हुप। कि ईश्वर की कृपा देखो किस प्रकार से तुम छलांग लगाते हो। ओवर द फील्ड्स एंड ओवर द सीज। कहां पर? ओवर द फील्ड्स एंड वाटर थ्रू। खेतों के पार और पानी से भी दूर। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप। ऐसा लगता है जैसे तुम कभी रुकने वाले नहीं। नेक्स्ट आगे दिया है, माई लाइफ इज ए बोर इन दिस लेस्टी पॉन्ड। मेरा जीवन इस गंदे से तालाब में क्या है? तंग है, दुखी है। तो एंड आई लॉन्ग टू गो आउट। मैं भी इस संसार से जाना चाहते हैं, संसार में मैं भी क्या भ्रमण करना चाहती हूँ। आई विश आई कुड हुप लाइक यू। मैं कामना करती हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह से क्या है, छलांग लगा। तो ये जो स्टेंजा है, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? सबसे पहला बिंदु आता है इसका रेफरेंस। क्या आता है? रेफरेंस। रेफरेंस के अंदर फिक्स होता है पोएम का नाम और पोएट नाम। कि पोएम कौन से पोएम स्टेंजा कौन से पोएम से लिए गए हैं, इसको लिखने वाला पोएट कौन है। तो किसने लिखा था बताइए? एडवर्ड लियर। किसने लिखा था? एडवर्ड लियर। तो देखिए, दीज लाइन्स have been taken from the poem The Duck and
the kangaroo. Written by Edward Lear. Edward Lear, he was the most important and well-known poet. He wrote many poems. He wrote many poems. इस प्रकार से ये पहला बिंदु होता है एक्सप्लेनेशन का, रेफरेंस। सेकंड आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा गया है? दूसरा बिंदु आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि इन पंक्तियों में क्या बताया गया है, इसका प्रसंग है। इन these lines the duck wants in these lines the duck wants to go out in the world, wants to go out in the world, वो संसार में भ्रमण करना चाहती है। and who like a kangaroo, who like a kangaroo, like who like a kangaroo, एक कंगारू की तरह छलांग लगाना चाहती है। तो ये बताया कि वो बता रही है तुम किस प्रकार से छलांग लगाते हो, इसी चीज को बताया है। अब एक्सप्लेनेशन ये तीसरा बिंदु आता है। सभी में एक्सप्लेनेशन लिखने का तरीका वही होता है, जितना हमको स्टेंजर दिया होता है उसको 3 गुना करके लिखना होता है, और किसी भी प्रकार से उसको बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। तो देखिए, इन दी लाइन्स द पोएट वांट्स टू टेल अस, इन दीज लाइन्स द पोएट वांट्स टू टेल अस that a duck is fed up in living in a pond। क्या बताता है कि बतख एक तालाब में रहने से क्या परेशान है। She wants to go to the world, वो संसार में जाना चाहती है। She wants to go to the world, she says to the kangaroo, she says to the kangaroo, कंगारू से कहती है that how would he who outside beyond the fish and the water।
इस प्रकार देखा जाता है बड़ा बड़ा के अपनी भाषा में अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आपकी एक्सप्रेशन और ज्यादा प्रभावी होगी। किस प्रकार से? ही इज होपिंग नेवर, ही इज होपिंग नेवर, उसका छलांग लगाना, ही इज होपिंग नेवर सीम टू स्टॉप, ऐसा लगता है ही होपिंग नेवर सीम टू स्टॉप, ऐसा लगता है उसका छलांग लगाना कभी बंद नहीं होगा। ये बतख कह रही है शी आल्सो वांट्स टू हू, शी आल्सो वांट्स टू हू लाइक ए kangaroo, so she requests him to ride on his back and travel the whole वर्ल्ड एंड ट्रेवल द होल वर्ल्ड, इस प्रकार से पूरे संसार का भ्रमण करना वो चाहती है। She says to the kangaroo that her life is boring in that her life is boring in that nasty part। इस प्रकार से आपने देखा कि पंक्तियों को बढ़ाते हुए हम लिखते चले जाएंगे तो हमारी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी और आप परीक्षा में अच्छा अंक ला सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी और कुछ लिख सकते हैं। हम अपनी व्याख्या को जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, लेकिन निश्चित शब्द सीमा से कम नहीं कर सकते। इसलिए आप शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए व्याख्या करें। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है और ये पॉइंट कंप्लीट हुई। अगली क्लास में अगले बिंदु के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।